Sentence is a sentence. A sentence is the basically this is nothing but a grammatical unit. This is nothing but a grammatical unit. Okay, then it contains or it is consisting of, or I can write it contains a group of words, and express मतलब अपने जो फीलिंग्स है it will express a complete sense or complete meaning, complete thoughts or sense. Okay, I can write also a sentence has two parts. One is subject, another is predicate. A sentence consists of a subject and a predicate. Okay, here first of all you have to remember a sentence is a grammatical unit. Means कोई भी ग्रामर आप आगे पढ़ने के लिए, आपको टेंस की जानकारी के लिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जानकारी के लिए, आपको एक्टिव पैसिव की जानकारी के लिए, आपको कोई ऐसे लिखना है, कोई ईमेल राइटिंग लिखना है, कोई लेटर लिखना है, कोई एप्लीकेशन लिखना है, कोई क्वेश्चन आंसर देना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या है, ग्रामेटिकल यूनिट अच्छे से जानना चाहिए. तो इसलिए सीक्वेंस हमारा क्या बोली मैं आपको, पहले आपको आर्टिकल पढ़ना है, फिर बाद में आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ना है, देन आपको नाउन पढ़ना है, उसके बाद में पढ़ाई सेंटेंस. ये सेंटेंस क्या है, दिस इज नथिंग बट ए ग्रामेटिकल यूनिट. ये सेंटेंस अगेन आई एम सेइंग दैट ए सेंटेंस कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ अगर मैं लिखूंगी इसे सेंटेंस बोलूंगी, लेकिन ये जो बहुत सारे वर्ड को मैं एक साथ लिख रही हूँ इसका कोई एक अर्थ होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए. तो इसलिए मैं लिखी इट कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट्स और सेंस. अगर इसका कोई अर्थ नहीं होगा, कोई मीनिंग ही नहीं होगा, तो ये सेंटेंस नहीं है. मैं आपको फॉर एग्जांपल बोली आप खाना खाए, तो ये एक अर्थ दे रहा है कि ये एक मीनिंग दे रहा है कि मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप खाना खा लिए क्या. लेकिन मैं बोलूँ खाना आप सोए, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है. बहुत सारे वर्ड को मैं इकट्ठा रखी लेकिन इसका कोई मीनिंग्स नहीं है. मैं क्या बोलना चाहती हूँ और आपको क्या आंसर देना है आप समझ नहीं पाओगे, जिस वजह से वो एक सेंटेंस नहीं है. सेंटेंस मतलब ये है जिसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं लेकिन उसके कोई अर्थ होते हैं, कोई मीनिंग होती है, कोई थॉट्स होती है, कोई आइडिया होती है, कोई फीलिंग्स होती है, कोई सेंस होती है. ओके, नेक्स्ट इज ए सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट. चलो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है. Shall I erase the board? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ, बिल राइट्स गुड पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देती हूँ अंजू राइट्स गुड पॉइंट. अब मैं इसमें क्वेश्चन पूछ रही हूँ हु राइट्स गुड पॉइंट. कौन अच्छा कविता लिखती है, कौन लिखती है, अंजू. तो मेरा अंजू मेरा सब्जेक्ट है. जब मैं क्वेश्चन हु में पूछती हूँ और मुझे जो भी आंसर मिलता है दैट इज नथिंग बट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब जो लिखता है, जो काम करता है, जो कोई एक्टिविटी करता है, कर्ता, उसको हम लोग कर्ता भी बोला जाता है. ओके, उसके सिवा बाकी जो भी सेंटेंस या है राइट्स गुड पॉइंट, दिस ऑल दोस थिंग्स इज प्रेडिकेट. सो सेंटेंस हैज टू पार्ट, वन इज सब्जेक्ट अनदर इज प्रेडिकेट. अगर मैं सेंटेंस को हु के साथ क्वेश्चन कर रही हूँ हु राइट्स गुड पॉइंट, तो मुझे आंसर मिला अंजू राइट्स गुड पॉइंट. तो अंजू इज नथिंग बट ए सब्जेक्ट एक्सेप्ट दैट ऑल दोस थिंग्स आर कॉल्ड एज प्रेडिकेट. चलो आगे बढ़ेंगे. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर मैं आपको ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ. चलो नेक्स्ट, मैं अभी आपको टॉपिक ले रही हूँ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मतलब द पर्सन, है ना. अब मैं आपको हु के हिसाब से पूछी और मैं आपको यहाँ लिख दी द पर्सन मतलब और हु.
ओके, हु के हिसाब से मैं क्वेश्चन लिखी। मैं अभी बोल रही हूँ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है इज द नाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज इटसेल्फ ए नाउन, ये एक नाउन है। और कोई बार ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, that is maybe pronoun, that the sentence is about, that the sentence is about। सेंटेंस के अंदर ये जो सब्जेक्ट है इट मे बी योर नाउन, इट मे बी योर प्रोनाउन। तो नाउन मतलब कल हम पढ़े थे नाउन है क्या, नाउन मतलब इट मे बी योर proper noun, it may be your common noun, it may be your collective noun, it may be your material noun, it may be your abstract noun, yes or no? Pronoun means it may be he, she, it, they, yes or no? So that is nothing but your pronoun, okay? Here I am writing like this, ask yourself, हमें अपने आप को पूछना है, क्या पूछना है? Ask yourself, who did it? कौन ये किया है? Who did it? कौन ये काम किए हैं? Sorry, okay? अगर मैं ऐसे पूछूंगी what did it? इस तरह के दो क्वेश्चन हो सकते हैं, who did it, what did it। who did it में क्वेश्चन पूछूंगी तो ये सब्जेक्ट है, What did it मतलब जो पोर्शन में मुझे आंसर मिलेगा that portion is nothing but my predicate, okay? Understood? For example मैं लिखूंगी, मैं एक सेंटेंस ले रही हूँ, for example मैं लिखूंगी Mrs. Mishra will be my new tutor. Mrs. Mishra will be my new tutor. Who will be the new tutor? Mrs. Mishra. तो Mrs. Mishra is nothing but subject. Okay? Rest of all इसके सिवा जो बाकी रहा वो predicate है। चलो predicate क्या है उसके बारे में मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ। Now what is predicate? Now predicate is nothing but the simple predicate of a sentence is the verb that is done in the sentence। जो सेंटेंस में जहां वर्ब होती है, वर्ब मतलब जो काम पोर्शन होता है, जो हम काम करते हैं, सोना, लिखना, पढ़ना, वॉचिंग टीवी, टीवी देखना, रीडिंग बुक्स, बुक्स पढ़ना, ईटिंग फूड, फूड खाना, ये सब मेरा वर्ब्स है। जो वर्ब पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड इज योर प्रेडिकेट। ओके, इट कैन बी the action, it can be the action that happens, जो हो गया होगा, or maybe the state of being, or the linking verb, ना इसका अर्थ क्या है, इसके मतलब ऐसा है बेटा, it can be action मतलब काम, ये कोई काम हो सकता है प्रेडिकेट। इट मे बी जो काम हो चुका है या होने वाला है, इट मे बी एनी टाइप ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब मैं गुस्से में हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं मेरे क्वालिटी क्या है, मैं गुण क्या है, वो है स्टेट। इट मे बी लिंकिंग वर्ब, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, बोलते मिस्टर मिश्रा इज ए टीचर हु टीच मी, जैसे मैं एक ये इरेज कर रही हूँ, मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, मिसेस और मिस Mishra is a teacher. Mrs. Mishra is a teacher who
तो यहाँ कॉमा टिज जो हमें पढ़ा रहे हैं, समझ में आया। यहाँ ये लिंकिंग वर्ब है, तो ये मेरा सब्जेक्ट, इसके सिवा बाकी मेरे प्रेडिकेट। ओके, अंडरस्टूड। इसके सिवा मैं क्या करती हूँ, बहुत बार मेरे सेंटेंस क्या है, दो तरह के होते हैं सेंटेंस। अकॉर्डिंग ऑन द डिजाइन और अकॉर्डिंग ऑन स्ट्रक्चर, इट इज डिवाइडेड इनटू टू। वन इज सिंप्लेक्स, वन इज कॉम्प्लेक्स। One is simplex sentence, another is complex sentence. Simplex sentence means it has or it contains only one clause. It has or it contains only one clause. जिसके अंदर एक ही clause होगा। सबसे important है what is clause। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लेके पढ़ा रही हूँ, द गर्ल, मैं लिख सकता हूं द गर्ल लर्निंग हाउ टू ड्राइव, किस तरह से ड्राइव करते हैं, हाउ टू ड्राइव। तो गर्ल क्या कर रही थी, किस तरह से ड्राइव करेंगे, किस तरह से चलाएंगे, वो सीख रही थी। लर्निंग मतलब सीख रही थी, वहां एक ही वर्ब है। दूसरे सिंपल सेंटेंस में ये पोर्शन इरेज कर देती हूँ, बाद में कॉम्प्लेक्स समझाती हूँ। अब सिंप्लेक्स टाइप, सिंप्लेक्स के दूसरे एग्जाम्पल में लेती हूँ, जैसे द डॉग बार्क्स, मतलब कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ कौन भौंक रहा है, द डॉग, तो मतलब ये सब्जेक्ट है, समझ रहे हैं आप। कुत्ता क्या कर रहा है, भौंक रहा है, मतलब आवाज कर रहा है, तो ये क्या है, ये प्रेडिकेट है या ना। लेकिन आपको ध्यान से ये देखना है, कुत्ता का काम है भौंकना, है या ना, तो ये क्या है, ये एक्शन है, काम है, मतलब एक्शन, मतलब दिस इज नथिंग बट ए वर्ब। इस सेंटेंस में आप देखने के लिए जाओगे तो एक ही सब्जेक्ट है, ओके, एक ही वर्ब है। तो अगर सेंटेंस के अंदर इफ सेंटेंस हैज ओनली वन वर्ब and one subject, then that is a simplex sentence. अगर सब्जेक्ट के अंदर एक ही वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स सेंटेंस। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सेंटेंस टू टाइप, वन इज सिंप्लेक्स, अनदर इज कॉम्प्लेक्स। हम पहले पढ़ेंगे सिंप्लेक्स सेंटेंस क्या है। सिंप्लेक्स मतलब इट कंटेन्स ओनली वन क्लॉज। वन क्लॉज मतलब कोई एक ही जानकारी एक साथ दे सकते हैं। सेकेंड थिंग मैं बोल रही हूँ, इट कंसिस्ट ऑफ और दिस टाइप ऑफ सिंप्लेक्स सेंटेंस हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन वर्ब। यहाँ मैं दोनों के लिए एग्जाम्पल दी हूँ, जिसमें एक ही व्यक्ति है और एक ही काम एट ए टाइम वो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शैल आई रीड दिस वन? नेक्स्ट है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स बहुत इजी में हम इतना ही जानेंगे, इट हैज मोर देन वन क्लॉज। फर्स्ट थिंग, इट हैज मोर देन वन क्लॉज। मतलब मोर देन वन क्लॉज मीन्स एक से ज्यादा क्लॉज जहां होगा वहां हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। वही सेंटेंस ले रही हूं जो सिंपल सेंटेंस में ली थी। क्या एग्जाम्पल ले रही हूं, द गर्ल, यही सेंटेंस ली थी, द गर्ल हु इज लर्निंग। आप लोग नोट डाउन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द गर्ल हु इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव, इज स्टिल 12 years old, 12 years old। तो ये सेंटेंस में लिखिए, आप ये सेंटेंस को अच्छे से देखिए। द गर्ल के बारे में ही मैं बोल रही हूँ। हु इज, गर्ल के बाद यहाँ हु इज लर्निंग, जो सीख रही है। क्या सीख रही है? हाउ टू ड्राइव। तो ये एक पार्ट हुआ।
हाउ टू ड्राइव, वो सीख रही है। फिर नेक्स्ट में बोली हाउ टू ड्राइव, कैसे चलाते हैं। तीसरे में बोल रही हूँ इट्स स्टिल 12 years old, ये अभी 12 वर्ष की ही है, 12 years old। तो इस वजह से यहाँ एक से ज़्यादा क्लॉज है, इस वजह से इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। सेकेंड थिंग, अगर मैं आपको बोली थी सिंप्लेक्स में ओनली वन सेंटेंस के अंदर ओनली वन सब्जेक्ट एंड ओनली वन वर्ब, मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर इसीलिए उस हिसाब से लिखती हूँ कि ये क्या करते हैं, एक से ज़्यादा वर्ब या एक से ज़्यादा व्यक्ति, पर्सन, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक साथ लिख देती हूँ। ओके, तो मोर देन जब वन सब्जेक्ट और मोर देन वन वर्ब, एट दैट टाइम इट विल कनेक्ट बाय यूजिंग कंजक्शन। एक से ज़्यादा जब मैं लिखती हूँ उस समय मुझे कंजक्शन के हेल्प लेने की ज़रूरत है। कंजक्शन क्या है हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप समझ जाइए। मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, मैन मे कम, पुरुष लोग में शायद आ सकते, कम, एंड मैन मे गो, आ सकते और जा सकते, बट आई गो, मैं जा सकती हूँ, ऑन फॉरएवर। अगर दो सेंटेंस को यहाँ कंजक्शन ऐड करता है तो इस तरह के सेंटेंस को मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलती हूँ। अदरवाइज इसमें मैं लिख सकती हूँ, शैल आई इरेज दिस वन, आप लोग नोट डाउन किए होंगे, मैं फिर से रीड कर देती हूँ। मैन मे कम, मैन आ सकते, एंड मैन मे गो, मैन जा भी सकते, बट आई गो ऑन फॉरएवर, और मैं भी जा सकती हूँ। मैं ऐसे लिख सकती हूँ इधर फॉर एग्जाम्पल, राधा एंड श्याम, राधा एंड श्याम बोथ प्ले क्रिकेट। राधा और श्याम क्रिकेट खेल रहे, राधा एंड श्याम दो व्यक्ति, दो सब्जेक्ट हो गया, क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे। उस समय इसको क्या कर दे, ज्वाइन कर रहा है एंड, तो एंड इज ए कंजक्शन। ओके, कभी भी हमें एक से ज़्यादा वर्ब होगा, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होगा, तो हमें कंजक्शन के थ्रू इसको ऐड करते। ओके, समझ में आया? तो अकॉर्डिंग ऑन स्ट्रक्चर, वर्ब और सब्जेक्ट के कंसिस्टिंग, मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ वर्ब के हिसाब से सेंटेंस इज टू टाइप, वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड अदर इज सिंप्लेक्स सेंटेंस। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक्चुअली उसके जो हम लोग यूज करते, इस्तेमाल करते, इट मे बी फॉर राइटिंग लेटर, इट मे बी फॉर राइटिंग ईमेल, इट मे बी फॉर राइटिंग एनीथिंग। तो हमें कोई सेंटेंस जब हम लोग उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं जाती हूँ, तो उस हिसाब से काइंड ऑफ सेंटेंस इज बेसिकली 4 टाइप। हाउ मेनी टाइप? अकॉर्डिंग ऑन मी it is 4 टाइप। ना क्या क्या है? फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव। ना ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड वन इज फॉर एग्जाम्पल इम्पेरेटिव, ओके, एंड थर्ड वन इज योर इंटरोगेटिव, okay, and fourth one is exclamatory, okay. Now what is declarative? Declarative means the declarative sentence merely makes a sentence, means whatever we are declaring, means जो हम लोग declare करते, yes or no? मैं for example declare कर रही हूँ today is हॉलीडे, तो मैं डिक्लेयर कर दी ये, हाँ या ना? अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी आंसर इन ड्यू टाइम, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एप्लीकेशन विल बी आंसर्ड इन ड्यू टाइम, सही समय के हिसाब से आंसर दिया जाएगा।
तो दैट इज नथिंग बट ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऑफिशियली लेटर में बेसिकली ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होता है। जब आप ऑफिशियली फॉर्मल ईमेल, फॉर्मल एप्लीकेशन लिखोगे तो यू ऑलवेज यूज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स एक्सप्रेस ए कमांड, एक्सप्रेस आपका कमांड है, ऑर्डर है और रिक्वेस्ट। आप कोई कमांड दे रहे हो, कोई ऑर्डर दे रहे हो या कोई रिक्वेस्ट दे रहे हो, उस समय इंपरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ मे आई कमिंग सर, तो क्लासरूम के बाहर आप बोल रहे हो मे आई कमिंग सर, तो दिस इज नथिंग बट रिक्वेस्ट। प्लीज कैरी ऑन दिस बैग, सो दैट इज ऑल्सो रिक्वेस्ट। आप ऑर्डर दे रहे हो, डू यू, फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे शो मी योर फोटोज, आपका फोटो मुझे दिखाओ, तो ये मेरे कमांड दे रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो, उस समय आपको सेंटेंस को बुलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस इज नथिंग बट ए क्वेश्चनरी सेंटेंस। ऑलवेज दिस इज ए क्वेश्चनरी सेंटेंस। Basically this interrogative sentence, according on me, it is two type. Again interrogative sentence is two type. One is yes or no question, another is WH question. We will study later on what is WH question and what is yes or no question. But अभी आपको जानना है interrogative sentence मतलब questionary. जहाँ भी आपको क्वेश्चन दिखाई दिया that is nothing but a interrogative sentence. जैसे मैं बोल सकती हूँ कि डू यू लाइक दिस फोटो, डू यू लाइक पुलाव, डू यू लाइक आइसक्रीम, आर यू फाइन, आप अच्छे हो, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू। इस तरह से जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ दैट इज नथिंग बट ए इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज योर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। This exclamatory sentence is nothing but expression a second emotion, second emotion। और मैं ऐसे लिख सकती हूँ sudden कोई emotion होता है हमारा, that is surprising for us, we can write also surprise। The emotion or the feeling will be surprise, at that time we are using exclamatory sentence, means what a beautiful, what a beautiful pic, what a beautiful pic, beautiful picture। और उसके बाद ऐसे डॉट, एक लाइन और डॉट, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी साइन और एक्सक्लेमेटरी। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, सेंटेंस इज नथिंग बट ए मीनिंगफुल combination of many words, okay? According on structure it has two parts, one is subject, another is predicate। in a sentence if I will ask in the form of who, अगर who के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो that is subject, rest all are predicate। according on its structure or according on or number of subject or number of predicate, it is two type, one is simplex sentence, another is complex sentence। सिंप्लेक्स सेंटेंस हो तो इसमें एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट होगा, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकता है। इसके सिवा मैं बोल सकती हूँ सिंप्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें एक ही क्लॉज होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। उसके बाद काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ाई, ये चार प्रकार के। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, जिसमें हम कोई सेंटेंस अगर डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, कहीं ऑफिशियल कुछ डिक्लेयर हो रहा है, एट दैट टाइम आई एम राइटिंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड वन इज इम्परेटिव सेंटेंस। इन इम्परेटिव सेंटेंस we will when we will say any type of command sentence, we are giving order to anyone, we are requesting to others, at that time we are using imperative sentence. Third one is interrogative sentence. In interrogative sentence means, interrogative means questionary. Basically this is two type, one is WH question, another is yes or no question। जैसे मैं आपको पूछूंगी how are you, how are you, तो ये WH क्वेश्चन में आता है। आर यू प्लेइंग विथ मी, यस और नो में बोलोगे हाँ, खेलना है तो हाँ, नहीं तो ना। तो इस हिसाब से ये दो प्रकार के क्वेश्चन है। फिर फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब जिसमें आपको कुछ सेकेंड के रिजल्ट, मतलब सडनली आप इमोशन आपको
आपका अगर इमोशन के साथ आप कुछ सेंटेंस बोल रहे हो, आप सरप्राइज हो रहे हो, एट दैट टाइम दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके सिवा मैं अभी आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जरूरी क्या है, सेंटेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटेंस ओके। तो मुझे इतना बताए, स्पीच मतलब मैं अभी जो बोल रही हूँ ये मेरा स्पीच है या ना। हम जब भी कोई कुछ भी बोल रहे हैं, घर में भी जो लैंग्वेज में बात करें, इट में भी ओडिया, इट में भी तेलुगु, इट में भी मलयालम, इट में भी कन्नड़ा, इट में भी हिंदी, इट में भी गुजराती, इट में भी इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में मैं जब मेरा फीलिंग्स, मेरे थॉट ऑफ द प्रोसेस या मेरे आइडिया में किसी को शेयर करूँ तो दैट इज नथिंग बट ए स्पीच। तो मैं ग्रामर में स्पीच इज नथिंग बट ए ग्रामेटिकल कैटेगरीज, जिसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे इंग्लिश ग्राम, इसके अंदर 8 प्रकार, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स। ये स्पीच समझना है, स्पीच बोलना है या आपको कुछ लिखना है, इसके लिए आपको इसके 8 पार्ट को पहले अच्छे से जानना है। स्पीच हैज 8 पार्ट, मतलब एक सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं वही स्पीच है ओके। जो मैं अभी बोल रही हूँ इसका 8 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू नो व्हाट इज वर्ब। व्हाट इज वर्ब, मुझे वर्ब क्या है जानना है। वर्ब मतलब इट इज नथिंग बट ए वर्ब इज, फर्स्ट मैं बोल देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। चलो, सेकेंड थिंग इज वर्ब के बाद आया नाउन ओके। थर्ड थिंग इज एडजेक्टिव, फोर्थ वन इज एडवर्ब, एडवर्ब है क्या। फिफ्थ वन इज प्रोनाउन okay, sixth one is preposition okay, got this thing। seventh one is conjunction okay, and eighth is interjunction। तो एक तरह के जो सेंटेंस में लिख रही हूँ या बोल रही हूँ, इसको जानने के लिए वो जो मैं बोल रही हूँ दैट इज नथिंग बट स्पीच। तो ये जो बोल रही हूँ कोई भी लैंग्वेज में, इसके लिए मुझे 8 पार्ट उसका जानना जरूरी है। फर्स्ट वन इज वर्ब, सेकेंड इज नाउन, थर्ड वन इज एडजेक्टिव, फोर्थ वन इज एडवर्ब, फिफ्थ वन इज प्रोनाउन, सिक्स्थ वन इज प्रीपोजिशन, सेवेंथ इज कंजंक्शन एंड एट्थ इज इंटरजंक्शन। एक सेंटेंस के अंदर साथ में ये सब हो भी सकता है, एक साथ ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जब एक स्पीच में बोल रहे हो, स्पीच इज नथिंग बट ए कंसिस्ट ऑफ मेनी सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस इकट्ठा मैं बोलूंगी तो दैट इज स्पीच। तो इसके लिए ये वर्ब का ये 8 पार्ट को आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल देती हूँ व्हाट इज वर्ब। वर्ब इज नथिंग बट ए वर्ब इज यूज्ड टू शो एन एक्शन or any type of state or being any activity. It may be any type of action, it may be any type of state, it may be your work, that is verb okay। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। देन व्हाट इज नाउन, ऑलरेडी हम नाउन पढ़ चुके हैं। नाउन इज नथिंग बट द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और things, yes or no। third one is adjective. Adjective is nothing but describing a specific noun, describe a specific noun। नाउन की अगर ज्यादा जानकारी जो देता है that is called as adjective। next is adverb। adverb is nothing but, in my opinion, it is combination of 2 things, one is adjective, another is verb। if I will add these both things, adjective plus verb, that is called as adverb okay। fifth one is pronoun। pronoun is nothing but a word it written in the place of noun, in the place of or replacement of noun, replacement of noun। नाउन के बदले में मैं जो लिख रही हूँ उसको बुलाते हैं प्रोनाउन। नाउन मतलब नाम, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। फिर आया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, आप देखे होंगे बहुत जगह में टू, इन, ऑन, हाउ
अमोंग, ये सब इस्तेमाल करती हूँ, इसको हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, इन सब एक एक चैप्टर के हिसाब से है और हम एक एक करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब यहाँ दो और टू और मोर सब्जेक्ट और वर्ब विल कनेक्ट। दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट हो या वर्ब हो, इसको कंबाइन करने के लिए हम कंजक्शन के हेल्प लेते हैं। अब पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन इज नथिंग बट इट इज ए वर्ड यूज्ड टू शो सरप्राइज और आपका जो इमोशन है। मैं सरप्राइज और इमोशन हमारा जो फीलिंग्स है, हमारा जो इमोशन है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा खाली एक नाउन पोर्शन कंप्लीट हुआ है। ओके, आगे हम लोग ये इंडिविजुअली चैप्टर वाइज इंडिविजुअल क्लास में आपको पढ़ाऊंगी। इसके सिवा अगर आपका कोई और डिमांड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।